नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी जमीन खरीदी है? जमीन खरीदी है तो रजिस्ट्री भी कराई होगी। लेकिन कभी-कभी जमीन की रजिस्ट्री न करा करके एग्रीमेंट कराते हैं। तो रजिस्ट्री और एग्रीमेंट में मुख्य अंतर क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, खासकर जमीन या प्रॉपर्टी के मामलों में। मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आज रजिस्ट्री और एग्रीमेंट में मुख्य अंतर को बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्ट्री क्या होती है। रजिस्ट्री क्या होती है? रजिस्ट्री एक कानूनी रूप से मान्य और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज दस्तावेज होता है। इसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत 1908 ईस्वी के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराया जाता है। रजिस्टर होने के बाद क्रेता को मालिकाना हक पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है, अर्थात विक्रेता से क्रेता की ओर ट्रांसफर हो जाता है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देना जरूरी होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने जमीन खरीदी और रजिस्ट्री करवा ली, तो अब वह उस जमीन का कानूनी मालिक हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट दो पक्षों के बीच किया गया समझौता होता है। इसमें भविष्य में होने वाली डील की शर्तें लिखी होती हैं, जैसे पैसा, समय, शर्तें आदि। यह जरूरी नहीं कि रजिस्टर्ड हो, लेकिन कुछ मामलों में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अर्थात एग्रीमेंट कराने के मामले में रजिस्ट्री आवश्यक नहीं होती है। हाँ, कभी कभी किसी किसी एग्रीमेंट के मामलों में रजिस्ट्री भी कराया जा सकता है। इसमें तुरंत मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति ने जमीन खरीदने का एग्रीमेंट किया, लेकिन अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो वह मालिक नहीं बन सकता है, बल्कि वह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है कि आप जो है समझौते के तहत भविष्य में इस जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसे हम मुख्य बिंदु देकर के समझते हैं। मुख्य बिंदु इस प्रकार से होगी। सबसे पहले बिंदुवार देखने के लिए रजिस्ट्री और एग्रीमेंट में अंतर देख लेते हैं। पहला बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कानूनी दर्जा। कानूनी दर्जा क्या होता है? रजिस्ट्री का कानूनी दर्जा और क्या होता है एग्रीमेंट का कानूनी दर्जा। रजिस्ट्री का कानूनी दर्जा पूरी तरह से वैध होता है, फाइनल होता है, एकदम पूरी तरह वैध, पूरी तरह वैध, एकदम फाइनल। जबकि एग्रीमेंट एक प्रारंभिक समझौता होता है। इसे हम प्रारंभिक समझौता के रूप में समझते हैं। नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। नेक्स्ट बिंदु हो गया मालिकाना हक। अब हम रजिस्ट्री और एग्रीमेंट के मालिकाना हक के बारे में समझते हैं। क्या होता है मालिकाना हक? रजिस्ट्री में मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाता है, अर्थात विक्रेता से क्रेता की ओर चला जाता है। तो यहां जो है ट्रांसफर हो जाता है।
ट्रांसफर हो जाता है, जबकि एग्रीमेंट में ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। ये जरूरी होता है, जबकि एग्रीमेंट में कभी कभी जरूरी होता है। कभी कभी जरूरी, बल्कि नहीं के बराबर। और सबसे अंतिम बिंदु देखते हैं, पर्पस, उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है इसका? रजिस्ट्री का उद्देश्य क्या है और एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? रजिस्ट्री का उद्देश्य होता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, जबकि एग्रीमेंट का उद्देश्य होता है शर्तें तय करना। इसमें हो गया प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, जबकि एग्रीमेंट का उद्देश्य है शर्तें तय करना। शर्तें तय करना। अंततोगत्वा निष्कर्ष यह है कि एग्रीमेंट मतलब वादा, प्रॉमिस, जबकि रजिस्ट्री मतलब हक, अर्थात ओनरशिप। आज के लिए इतना ही। हमने आज देखा रजिस्ट्री और एग्रीमेंट में मुख्य अंतर, और अब जो है जमीन खरीदने से पहले रजिस्ट्री और एग्रीमेंट के अंतर को समझते हुए आपके लिए जो सही विकल्प हो उसका चुनाव करें। धन्यवाद।